आपने ये जितनी पुस्तक पढ़ी हैं मेरी और परमदयाल जी की, उन पुस्तकों में जो ज्ञान दिया गया है वो शरीर, मन, आत्मा और सुरत तक का शब्द है। ये मनुष्य के शरीर में चार दर्जे हैं। एक तो शरीर है उसका, ये चीज़ अलग है। एक मन है उसका, तो उससे भी अलग है। एक आत्मा है उसकी, तो आत्मा के दर्जे पर पहुँचता है तो वो रूहानियत की तरफ है। इससे पहले जो है मन के मंडल पर है। पहला जो साधन है तो आप शरीर से मतलब बेखो होश हो, शरीर से ऊपर निकलो। दूसरा सत्संग जो इसके बारे में बताया है इन सत्संगों में, पुस्तकों में, जो मेरा या अपना फकीर चंद जी का, मैं सार बता रहा हूँ आपको कि सत्संग का सार क्या है अलग अलग करके। तो दूसरे दर्जे में बताया कि मन से जब निकल गए हो, शरीर से निकल गए हो आप, तो मन का मंडल बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा, ऊंचे तक है, आगे तक। और वो कहाँ तक है? जहाँ तक मन जाता है सब माया करते। मन का मतलब समझते हो आप, ये ऐसा नहीं ऐसा मतलब जो आपको महसूस होता है, जो देखते हो, जो देखते हो सबका सब सारी मन का मंडल है। और मन के मंडल तक जब तक रहते हो तो कोई रूहानियत नहीं है, उसमें सिद्धियाँ हैं, उसमें अनुभव है आपका। मन का खेल, संस्कार जो पड़े हुए हैं, इंप्रेशन, सजेशन, वो डेवलप हो सामने आते हैं आपको। तो जो कुछ अंदर देखता है जब तक आदमी, वो कहता है ऐसे देखता हूँ मैं, ऐसे निकला, सुई गया, ऐसे निकला, ऐसे, तो वो मन का मंडल है, उसका कोई रूहानियत नहीं उसमें। मन जो है जैसे इकट्ठा होता जाता है, सूक्ष्म होता जाता है, तो वो आदमी देखता है, महसूस करता है, समझता है, समझे कि नहीं? तो वो सब मन का मंडल है। और वो जो कुछ उसमें आनंद आता है और जो कुछ तकलीफ आती है वो मन का मंडल है। और जो कुछ खुशी मनाता है वो मन का मंडल। तकलीफ महसूस करता है, मन करता है, तो मन नहीं, ये तकलीफ महसूस करने वाली चीज़ जो आपके अंदर सूरत है ना, ये करती है। ये कैसे करती है कि आप मन के मंडल पर जाते हो, और मन के मंडल पर आखिर आप समझो आज आपको नींद नहीं आई, जगह जो कमरा है उसमें दिन को नहीं आया, आप मेरी नींद नहीं आई, तो वहाँ पर क्या है कि आपको आदत पड़ी है खास तरह की। जैसे इस मकान में आपको आदत पड़ी है, आप एसी में रहते हो, अपनी मर्जी से रहते हो, तो यहाँ खुश हो, दूसरी जगह जाते हो तो वो एसी का नहीं प्रबंध होता, तो आप महसूस वो करती है, वो सूरत करती है। वो सूरत जो है सब महसूस वो करती है। दुख सूरत को होता है, मन को नहीं होता है। मन जो है ना आपको, तो मन को जो होता है वो सूरत को होता है। मन पर जब तक सूरत मन पर नहीं आएगी तो मन को सोचेगा नहीं। तो फिर ये जो लिख रखा है भी आत्मा को ना सुख है ना दुख, उसको कुछ व्यापता ही नहीं है। तो आत्मा में दुई के एक हो जाती है। वो जितनी देर उसमें रहते हो उस वक्त विचार विचूर जो है ख़त्म हो जाते हैं, आत्मा पद पर पहुंच जाते हो। इसका मतलब आत्मा से क्या है कि वहाँ पर जाने के बाद में कोई आपको ख्याल विचार नहीं रहता। जहाँ तक विचार आते हैं ये समझो, आज ठीक समझो, जहाँ तक विचार पैदा होया, जिसमें खेलते हो या इस विचारते हो, ये हो या ख़त्म होता है, तो मन का मंडल है वो सब। और वो कहाँ से? त्रिकुटी की देन है। अगर आप पहले स्थान पर ध्यान करते हो और दूसरा सहस्त्राकार में, और आप ध्यान करते हो ओम, ये क्या कहते हैं, त्रिकुटी में या ओम के स्थान पर, तो यहाँ अगर ध्यान करने वाले हो तो इसमें ध्यान करने वाली सीढ़ियाँ हैं सबकी सब, और ये ज्ञान का केंद्र है। ज्ञान जो चाहते हो, रामायण गीता यहाँ बैठ के लिखा है सब, ये सुरत एकाग्र होगी तो वो ज्ञान ऊपर का ब्रह्मांड का आ गया, वो दिखते गई। तो वो ज्ञान का केंद्र दोनों का इच्छा हो, इसमें रहने के कि मेरा मन मुझे तंग न करे तो इम्पॉसिबल है। जैसे आप कहते हो मैं ठहर नहीं सकती, वापस रहती हूँ, तो मन का मंडल है यहाँ। नहीं, मैं जो पूछना चाह रही हूँ ये पूछ रही हूँ भी जैसे सूरत या तो मन के साथ मिली रहती है तभी महसूस करती है। जब तक सूरत का एक्स नहीं पड़े मन के ऊपर, मन कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। और तो वो मन के साथ जुड़ी है तब वो सुख दुख महसूस करती है। जुड़ी तो कुछ ही है, वो जुड़ने के तो मन अलग है, सूरत से अलग है। पर वो सूरत जो है जब तक मन पर नहीं बढ़ेगी तो मन में कोई विचार ही नहीं करेगा। आप इधर बैठ जाएगा, ऐसे बैठे रहेंगे और कोई विचार नहीं आएंगे, तो विचार नहीं आएंगे तो आप क्या समझोगे? कुछ नहीं समझोगे। लेकिन विचार नहीं आएंगे, ये है कि वो होश नहीं रहेगा, आपको बेहोशी है। तो वहाँ पर क्या एकाग्रता है, किसकी? सूरत की है। सूरत जब तक पड़ी रहेगी तब तक तो होश रहेगा, और सूरत यहाँ पर नहीं रहेगी, मन इकल्ला रहेगा,
तो मन के मंडल के अंदर जो कुछ होगा घटित होता है वो मन का मंडल है, रूहानियत नहीं उसमें। रूहानियत के अंदर उधर महसूस ही नहीं होता कोई चीज़। गहरी नींद में चले जाते रूहानियत में चलेगी, कुछ महसूस नहीं होगा। और ये समाधि में चलेगी आखिरी इसके ऊपर त्रिकुटी तक जो रहेगी समाधि तेरी, तो मन आएगा, काम करेगा। अगर आप ओम के स्थान पर ध्यान करते हैं, लाल रंग का प्रकाश देखती हैं और वो क्या कहते हैं उसका ओम का शब्द सुनती हैं या नगारे का शब्द सुनती हैं और फिर आ जाती है सीधी, तो आगे आप ज़बरदस्त आज सोचोगे वो कर लोगे। लेकिन मन आपका विचार करेगा, विचार यहाँ से उठते हैं, ये त्रिकुटी से विचार उठते हैं और विचार के साथ खेलते हैं और विचार के को छोड़ देते हैं। ये पॉइंट तो मुझे क्लियर है। मैं जो पूछना चाह रही हूँ तो पूछना चाहती वो महसूस करने वाली चीज़ तो क्या है? महसूस सुरत है, तो सुरत है सब। सूरत तो फिर ये क्यों लिखा हुआ है जी शास्त्रों में? सुरत शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? भी वो ना सुख दुख को उसको व्यापता है ना उसको कहाँ पर जाता है? गर्मी जब व्यापती है ना- प्रकाश में जाएगी तब होगा। इस प्रकाश में जब तक नहीं ठहरेगी तो वो आपका वो नहीं है। प्रकाश के अंदर जाओगे तब आपकी दुई दूर होगी। दुई का मतलब कि दूसरा विचार नहीं आएगा वहाँ पर, नहीं तो विचार आएगा, नहीं विचार से खेलोगे। फिर प्रकाश में तीसरे जब दूसरे जब चल जाओगे तो विचार खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? पहुंचने के बाद होती है ये स्थिति। तो गौर से समझ मेरी तरफ देख। मैं तो पूछना चाह रही हूँ नहीं, मैं ये कह रहा है। हूँ कोई भी दुख सुख तेरे को होता है वो सुरत करती है महसूस। तो सुरत को आदत पड़ गई वैसे रहने की, मन में जैसे रहने की आदत पड़ गई, शरीर में आदत पड़ गई कि आप सुबह सुबह नहाते हो और जैसे नहीं नहाओगे उस दिन आपको बेचैनी रहेगी, नहाई नहीं मार। तो सुरत जब तक मतलब आपके नहीं शरीर होगी तो होश ही नहीं होगा, क्या होगी? तो ये सूरत में बेहोशी है। ये जो आगे प्रकाश के मंडल में जाओगे दुई दूर होगी, अतः दुई रहेगी। दुई का मतलब मन अलग है, सूरत अलग है। पर जो महसूस करेगी वह सूरत है। महसूस उसके बिना कुछ ये काम नहीं करता, कुछ नहीं होगा। मन के मंडल पर जब तक यहाँ तक रहोगे, मैं कहने का भाव ये है कि पहले दर्जे पर ध्यान करते हो सिद्धि का, पीड़ने का प्रकाश और घंटे का समझ सकते हो, दुनिया तो आपकी बन जाएगी। लेकिन आप ये चाहें मेरा मन तंग नहीं करे तो हवा खाओ, पग रहेगा कोई हो। और दूसरे दर्जे पर अगर आ जाते हो यहाँ पर आप यहाँ लाल रंग का प्रकाश देखते हो और वो क्या कहते हैं वो घंटे का शब्द सुनते हो या ओम ओम का शब्द सुनते हो, ओम ओम का या अमीन अमीन या नगारे का शब्द, तो इस जगह पर अगर रहते हो तो आपको ज्ञान हो जाएगा जो चाहते हो उसे, जो चाहते हो इस लोक का और वही लोक का, दोनों का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन मन फिर विचार करेगा आपको, मन के विचार उठते रहेंगे, खत्म होते रहेंगे, चलते रहेंगे इस तक। तो यहाँ जब तक त्रिकुटी में ध्यान करती है ठीक है, सिद्धि आ जाती है, कोई बात नहीं सब कुछ। लेकिन मन का आपका काबू नहीं रहेगा। यदि मेरा मन काबू नहीं रहता जी, विचार आते रहते, समझ आता होता रहता, विचार आते रहते, तो वो कहाँ पर है? इधर ओम के स्थान था। तो यहाँ तक के साधन जो करेगा और ये चाहे कि मेरे विचार ना है तो नहीं, इम्पॉसिबल है। समझिए बात, क्यों दुई दूर नहीं है यहाँ पर। कबीरा इसका माता दुई को दूर कर दिल से। तो दुई क्या है? आत्मपद में तो दूर रहती है जी। तो बात जो सुनती तेरे मन में कुछ सुन तो शुरू, तो जवाब तो दो। तेरे मन के में जो बात है वो मैं को बताता हूँ तो इधर निकल जाती है, इधर निकल जाती है। नहीं ये तो मेरी समझ आ गई। ये तो आपने कह दिया मन के मंडल में दूर रहती है। जो महसूस करता है दुख सुख वो सुरत करेगी वहाँ। मन कुछ नहीं करता, मन तो कोई चीज़ ही नहीं है। आप ये कहते हैं कि दूरी खत्म हो जाती है वहाँ आत्मपद में, तो आप कहते हो एक देखने वाली चीज है एक वो आत्मपद, दूरी नहीं होगी आगे दूरी कुछ नहीं, मतलब सूरत के जाके बहुत विचार आएंगे नहीं आपको। जब आपको प्रकाश आ जाएगा सफेद रंग का तो विचार कुछ आएंगे नहीं आपको। विचार की जगह ये ऊपर निकल गया आप, विचार तो नहीं आएंगे। ये तो मैं समझ गई क्योंकि मन का मंडल खत्म हो गया। लेकिन वहाँ दूरी है कि नहीं आत्मपद में, ये बताऊंगी। कोई दूरी नहीं है, कोई दूरी नहीं है। मतलब कोई विचार नहीं उठेंगे आप, दो विचारों से होगी। जो विचार ही नहीं वहाँ पर, एक एक में कहाँ विचार। जब आप उसका रूप ही बनेंगे प्रकाश का, प्रकाश में खेलता प्रकाश ही सब कुछ है, एक ही चीज़, खाना भी है उसको पीना भी है, वो एक ही चीज़ है। यही पूछना चाह रहे। तो ये दुई जो है यहाँ पर जाए कहाँ उसको कभी है होगी। इस त्रिकुटी को, ओम के स्थान को छोड़ोगे, लाल रंग के सिद्धि को छोड़ोगे, ज्ञान को छोड़ोगे, जो तेरा ज्ञान होता है वो ज्ञान मन के मंडल पर आते हो। मन सोचता है कि ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। मन सोचता है ये तो ज्ञान है या ज्ञान है, समझेगी नहीं? तो ये इधर ध्यान जब आ जाते हो आप इस जगह पर, तो आपको क्या सिद्धि आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन मन आपका काम करेगा। इधर जो बात करेगा वो मन का मंडल है, मन है उसके साथ, क्योंकि दो चीज़ हैं, आप अलग चीज़ है, वो अलग है। तो दुई है कहाँ तक? इस तक। पहला स्थान दूसरे स्थान तक मन काम करेगा। मोटी बात समझ ले,
मैं ये खत्म नहीं होगा, मैं तेरे को मिनटली बता रहा हूँ। त्रिकुटी तक कह रहे हो ना आप? त्रिकुटी तक है। 2 स्थान है जिनके ऊपर ध्यान करने वाला ये चाहे मेरा मन तंग करेगा, मैं अजी मेरा ये ध्यान एक नहीं बनता, अजी मेरा ध्यान बनता नहीं, मन में विचार से तू कहती मैं नीचे जाती हूँ ऊपर जाती हूँ, क्योंकि मैं अजीब बात है, मैं नहीं चाहती ऊपर चली जाऊँ, तो वो कर फिर ये जब करती हूँ, फिर ये तब करती हूँ। इसका मतलब ये सब का सब क्या है, ओम का स्थान दुई साथ। और दुई प्रकाश में टिके और कुछ है ही नहीं, केवल प्रकाश का रूप हो जाएंगी तू, और कोई तेरे को विचार उठेंगे नहीं। वहाँ पर विचार जो उठते हैं वो यहाँ तक उठते हैं, विचार का ये केंद्र है, समझेगी नहीं बात? तो मैं तेरे को बताता हूँ, पहला दर्जा आदमी को शरीर से आकर के शरीर से निकलना है, तो शरीर का ख्याल नहीं रहेगा। शरीर के अंदर कोई कीड़ा चढ़ता है, कोई कांटा, कोई चिड़ी रहती है, कोई महसूस नहीं होगा आपको, क्योंकि आप सूरत आगे से निकल गई, अब सूरत आगे आएगी, कहा त्रिकुटी पर आ गई वो। तो अब मन सुना हो गया, मन के अंदर कुछ नहीं है, मन तो एक मिट्टी है। अब उसमें मन में तो सूरत का एक्स आएगा, तब चेतनता आएगी, उसमें खाद भी होगी, सब कुछ होगी। तो मैं तेरे ये बताता हूँ, 2 स्थानों पर ध्यान करने वाला अगर ये चाहे कि मेरे विचार ना ही मेरे, तो इम्पॉसिबल है। क्यों कि यहाँ से जब सूरत निकल जाएगी, जब केवल प्रकाश बन जाएगा, प्रकाश को ध्यान और क्या करता है, प्रकाश में आएगी, प्रकाश में बात समझता है, खेल खेलता है, आनंद लेता है। तो इस आनंद को जब छोड़ेगा ना यहाँ से, तब वो आगे चला जाएगा। आनंद को छोड़ेगा तब वो राम नाम चला जाएगा, तो वहाँ पर प्रकाश प्रकोश देखना नज़ारा कुछ नहीं होगा। तो नज़ारा तो मन देखता था ना, कोई नज़ारा नहीं होता। वहाँ पर क्या है, अनुभव रहेगा, आपको चेतनता रहेगी। चेतनता है, जिंदे हो, सांस भी आता है, खून भी दौड़ा करता है, सब कुछ काम है यहाँ पर, तो वहाँ चले जाओगे। तो कहने का भाव मेरा ये था बताने का कि जब जो साधना करता है सहस्त्राकार में और ओम के स्थान पर, और वो ये चाहे कि मेरे विचार ना आए, तो इम्पॉसिबल है। तो विचार नहीं है, विचार पैदा ही यहाँ से होते हैं, विचार यहाँ से पैदा होते हैं। और यहाँ पर खेलते विचार मन से खेलते हैं, यहीं पर खेलता है मन, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँ, तो विचारों के साथ खेलते हैं, और विचार यहीं पर ख़त्म भी होते हैं। ब्रह्मा पैदा करता है, विष्णु क्या पालन करता है, और शिव सहार करता है। तो कोई देवता नहीं, आप देवताओं के देवता हैं, ये दर्जे हैं, समझा लें। तो आज समझिए बात। तीसरा दर्जा आ जाता है इसका, प्रकाश में चले जाना। और प्रकाश में जाने वाले योगियों ने सोचा कि प्रकाश में जाते हैं और प्रकाश आता है, तो प्रकाश क्या देखेगा, अभी देखने वाली चीज़ और है, देखने वाली चीज़ कोई और है। तो वो और जो चीज़ है उसका पता करने के लिए उन आगे क्या करें, पहले योगियों ने यहीं तक किया था। गीता रामायण में सब का सब। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आप मेरी बात समझ नहीं रहे। प्रकाश को देखने वाली चीज़ और है, प्रकाश हो रहा है, ये कहना चाह रहे हो ना आप? तो ये दुई नहीं हुई तो या समझेंगे, मेरे को जब इसकी अटके रहेंगे दुई के वहाँ समझी को नहीं सकेंगे। जो तुम मैं कहता हूँ उसको सत्य नहीं मानी, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे क्लियर तो बात तो तू विश्व बात बहस का मामला सुन तो ले तू, मैं तेरे को सुनाने की बात कर रहा हूँ, बहस की बात नहीं, तो बहस करने लगी। तो मेरी तो तू समझ नजदीक नहीं आती, मेरी बात को समझ तो शुरू तू, फिर बाद में बात करना तू। मैं तेरे को जो बता रहा हूँ आज, तेरे को साधन बता रहा हूँ तेरा, कि तू रोज साधन करती है, तो है कहाँ तू, ये बताना चाहता हूँ। तो मैं इसको मिनटली ले लिया, इस तरह किसी इंडिया नहीं संत ने। अब मैं समझता तू ऐसे समझेंगे, सबको सुनाएंगे, तो तेरे को ये तरीका बताऊंगा, ये बात है। तो ये इधर साधन तेरी सूरत यहाँ तक आती है ना, और तू ऐसे विचार नहीं आएंगे तो इम्पॉसिबल, ये बात बता रहे थे, विचार आएंगे। ठीक है। तो इसको छोड़ना पड़ेगा तेरे को। और छोड़ने का क्या मतलब है कि इस जगह पर तू आकर के और तू ये विचार करती है, ये देखती है कि ये लाल रंग का प्रकाश है, तेरा मन काम करता है ना, कुछ जो विचार करता है, वो दुई है यहाँ पर। और वो विचार जो है तेरा वो छूटेंगे, क्योंकि सूरत यहाँ पर अटकी हुई है। इसको गोस्वामी ने इतना ही लिखा है, इतनी बहस को नहीं करी, इतनी बताई को नहीं, मैं पूछने वाला था। नहीं मेरी बात तो सुन, तो तू सत्य सुन, चुपचाप बैठा सुन ले, बोले को नहीं मुँह से, समझे वो। और अठे आगे आर्गूमेंट करने लग जाता, कोई नहीं समझे। वो तो सत्संग ये बताया कि सत्संग क्या करे, चुपचाप सेवक सादर सुमन करे, सुनता जा, पूरी सुनी जा बात, फिर बाद में बात करी जा, पहले अपने मन की बात करता है। तो मेरे मन के मंडल से तो निकलती नहीं, समझ नहीं, एकाग्र होती नहीं तेरी, तो एक ध्यान तो समझ नहीं। तो ये बताइए, दोनों जो उस्ताद भी आ गए, वो जाके ये आत्मा इससे यहाँ तक चले गए, और यहाँ पर जाकर के आत्म पद जब आ गया तो इन सब कुछ मान लिया। रामायण गीता में कहा आत्मा सब कुछ है, बस इससे आगे कुछ नहीं। उनको सूरत का पता नहीं था, और हम जितनी भी बातें कर रहे वो आत्मा की बातचीत कर रहे हैं कि आत्मा वो ब्रह्म है सब।
और मन के मंडल पर है। अब देख सुनो क्या ले देता है, क्यों कि आत्मा का जो ज्ञान है उसका वो विचारों के ऊपर आ गया। वो कहते ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। तो घर जाने के लिए आगे रास्ता है, आत्मा तक का रास्ता नहीं। अगर एक आदमी प्रकाश में रहता पूरा बहुत अच्छा, वो एक मस्ती कुछ आनंद के साथ जुड़ा हुआ, वहाँ पर कोई विचार नहीं, कोई और चीज़ नहीं, आनंद है, स्वाय आनंद के कुछ नहीं। इस तरह को आनंद आ रहा है खुद, और कोई विचार नहीं, आनंद। और आनंद से नीचे आ जाती, फिर उठती फिर थी। तो यह आनंद में जब तक रहेंगी तब तक घर नहीं जा सकेंगी, यहीं पर खेलती रही इसी आनंद के साथ, ऊपर नीचे होती रही। घर का मतलब आगे नहीं जाएंगी। तो इस आनंद को छोड़ने का तरीका ये था कि ऐसे छोड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने ध्यान करे, ध्यान करते करते उनकी सुरत आगे गई कि लोकांतर देखे, उसने अनुभव किया लोकों के अंदर, लोगों को देखा ये लोक है, ब्रह्म लोक अलग है, विष्णु लोक अलग है, शिव लोक अलग है, ये सब मंडल है, सब ये उस परमात्मा है। और ये सूर्य लोक अलग है, सूर्य जो है वो उसी, तो है आखिर चीज़ है क्या वो। उस चीज़ को जानने के लिए जब उन्होंने आगे ध्यान कराया तो इनसे आगे चांद सूरज तारे के लोकों से, मंडलों से आगे एक हस्ती है जो नहीं तो बताने में आती है, वो अनुभव का है। अनुभव ने क्या करा कि आगे एक हस्ती है, और वो हस्ती जो है वो अपनी मर्जी से, न वो जिंदगी है उसमें, न कोई मौत है, सम स्थिति में जब वो हरकत ऐसे करती है अपना आप कुदरती, जैसे हिलता है से वो हिलती है, उस वक्त उससे धारे निकलती थी और शब्द निकलता है वो राम नाम, और उसके साथ धारे निकलती। उससे चांद सूर्य बन गया, चांद बन गया, तारे बन गए, मंडल बन गया, ये बन गया, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिवलोक वगैरह वगैरह सब बन गया। और बेअंत दुनिया बस की उसके खंड ब्रह्मांड उसके साथ, और वो सब का साथ, और उसका अंश आप हैं। आप खुद बोलने वाली क्या बोलती है, उसका किसका, जो ऊपर, इनसे ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर बताता है, सबसे ऊपर वो हस्ती तटस्थ बताता हाँ, है। क्योंकि वो तटस्थ जो उसके अंदर से निकल वाली चीज़ क्रिएशन उसके आगे है। चांद उसकी क्रिएशन है, सूर्य उसके क्रिएशन है, जितने लोकांतर सब उसी के क्रिएशन, उसके नष्ट भी होते रहते हैं, ये मंडल नष्ट हो जाते हैं, फिर उसी में मिल जाते हैं, और फिर नए बन जाते, कुदरती वो नष्ट होते हैं, उसी में सब आ जाते हैं। ऐसी करंट गया फिर वापस आके उसी में आ जाए ना, इस तरह वो बनता रहता है। और उसका अंश या सूरत है, उसका अंश ये सूरत है इस लोक में। और तब उसने जो हो या सूरत आत्मा कुछ नहीं है, इसके आगे एक चीज़ और है। आत्मा के मंडल से जो आनंद का मंडल है उससे आगे प्रकाश का मंडल है, उससे आगे एक चीज़ है शक्ति, और वो सब कुछ करती है उसका अंश में। तभी ने फिर बताया कि ये सूरत जो है ये सब कुछ है, जो महसूस करेगी वो ये सूरत करती है। और यहाँ जिसकी आदत पड़ी, इसकी आदत पड़ी है ऐसे रहने की, और वो आदत बदलती है, उसको महसूस करती है। तेरी आदत सुबह पानी पीने की बढ़ी, अब तो पानी नहीं मिला उसने तो फील करती है। तो इसी तरह रहने की उसकी आदत बनेगी सूरत की, कहीं शरीर में कैसे रहती है, जगह पर कैसे रहती है, कैसे रहती है, कैसे बोलती है, वो आदत को छोड़ने वाला दुख है। वो आदत को जो छोड़ा जाए ना, फर्ज करे सूरत को तेरे अच्छी तरह रहने की आदत पड़ी है, एक पलंग पर एक मकान में, तो उसकी बन गई तुम उसकी, और वो जो आदत तेरी छूटेगी ना ऐसे नहीं ऐसे, तब वो महसूस करने वाली चीज़ वो सूरत महसूस करती है, दुख सुख। और सूरत नहीं तो कुछ दुख सुख नहीं, चेतनता है वो, चेतनता नाम सूरत का है। और वो चेतनता नहीं तो उसके कोई वजूद है, न कोई ऑर्गन है, वो कुछ है तो नहीं, अनुभव का सब्जेक्ट है। फूल की सुख खुशबू कहीं तो भी नहीं है, मतलब इस तरह से वो एक हल्की खुल्की चीज़ है। और वो जब निकलती है, अगर बदन है उसमें, यहाँ प्यार रखती है कोई चीज़ से, माँ से, बाप से, दुनिया से, अंत में वो चीज़ आ जाती है, तो वो साथ सुधार नहीं सकती आगे, समझिए। तो ग्रेविटेशनल लैंड उसको नीचे खींच लेती है। अगर रूप बनाती है तो नीचे खींच लेती है, प्रकाश बनाती है नीचे खींच लेती है, सब नीचे है तो नीचे खींच लेती है, आगे नहीं जाती। तो सबसे बड़ी होने का नाम मुक्त है। तो सब मान्यता को गिरा देने की कुछ मान्यता कुछ नहीं थी, ये सब मान्यता उसको या करेंगे राम का ध्यान कुछ नहीं। तो वो शब्द जो है ना, वो समुद्र जो आता है उसका जो सैन बताया शब्द है। राम नाम का मतलब एक शब्द की धार है, या ऐसे नहीं समझो तो प्रकाश का जो लोग थे ना, सनातनी प्रकाश तक पहुँचे तो उनको प्रकाश बता दिया जाता है कि प्रकाश का योगी वापिस इस लैंड पर नहीं आएगा, इस द्वारा इधर नहीं आएगा, वो प्रकाश के अंदर रहेगा कहीं इधर होता है और वहीं पर रहता रहेगा। और उससे कोई ये प्रकाश टूटता रहता है, रंग बदलता रहता है, टूटेगा नीचे आएगा तब आगे जाएगा। ये संतों ने महसूस किया। तो क्या चीज़ बताया, शरीर से निकलो, मन से निकलो और आत्मा के मंडल में जा रहे हो, तो उसको भी जो अनुभवी आदमी वो निकालेगा। वो कहेगा ब्रह्मचारी जी कहाँ क्या अनुभव कर रहे हो,
तो कहता प्रकाश करो, इस प्रकाश को मस्ती देखा। कहता ये तो बीच का मंडल है, बीच में टिके आपका घर तो ये नहीं, आगे हाँ, छोड़ो इसको प्रकाश को। तो प्रकाश को छोड़ के आगे कोशिश करेगा देखने की, तब वो आगे धार शब्द आ जाएगा, वो जो जिससे निकलता है ना वो और शब्द के अंदर साधन करते 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 और जो शब्द के अंदर ही लीन हो जाएगा, न शब्द रहे न सूरत रहे, अरे मंदिर में पहुँच गया। फिर थोड़ी देर बाद चेतनता आएगी, क्यों? फिर तुम्हारा कर्म जो पूरा करेगा, जो कर्म ले के आया मिशन बाकी है ना, अनुभव तो कर दिया उसने, आजा। अब उसको सत्संग की जरूरत है वहाँ, तो तेरा सुरत भी नहीं रहे, शब्द भी नहीं रहे, उस वक्त कोई अनुभवी आदमी तेरे को सत्संग कराएगा। अब वो ये कहेगा कि अब जो आपको तेरे को पता है क्या है, अभी आप मुक्त होंगे, आप सब बंधन छोड़िए और उसमें लीन हो जाते हो। फिर आपके कुछ कर्म बाकी हैं, कर्म बाकी क्या मतलब लेके आओ मिशन, वो भी पूरा नहीं हुआ, तो वो पूरा जिस दिन होगा उस दिन फिर आप वापस नहीं आओगे। और इसमें तो आप कैसे रहो, कहीं दुनिया में ये देखो उसके सिवा कुछ है ही नहीं। आपकी दृष्टि में क्या होगा, आपका जब तक ये हो गया ख्याल ये सब कुछ उसका है, जो कुछ सब वही है, वो सब माया है, इतना माया सा, और बाकी सब वही है। चोर को चोर नहीं समझोगे तो परमात्मा कुछ एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, भाई उसके सिवा कुछ है ही नहीं। मुसलमान कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ है ही नहीं। मोहम्मद आया उसका ज्ञान देने के लिए, मोहम्मद को मान्य है, मोहम्मद की मान्यता साथ है अभी, समझेंगे नहीं? किसका मोहम्मद, किसका वो तो मन का मंडल था, मोहम्मद को मानने वाला, और ज्ञान दिया बार का गुरु ज्ञान देता है, उसके बगैर ज्ञान हो नहीं सकता। फिर जब तक रहेगा तब तक ये देखता है उठते ही तो सब उसी में, सियाराम में सब जग जानी का, जब तक जीतता है तब तक तेरी रहनी यह होगी कि जो तू देखता सब का सब वो परमात्मा का कुछ है, सभी नाशवान सब कुछ, सब जो परमात्मा किसमें, मनुष्य के अंदर। और मनुष्य को चोर देखता तो समझे कि चोर नहीं है, ये ड्रामा कर रहे हैं, ये जगह नाटक साला साधो, ये जगह नाटक साला, कोई ओढ़े से काला कंबल, कोई साल दुसाला, कोई तो आदमी है कोई औरत है, साल दुसाला बोल रही है। तो फिर वो उसकी दृष्टि क्या हो जाएगी, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर सह में जलवा तेरा हु बहू है, कीड़ी में वो तुम्हारा, हाथी में वो है, हरियाणा से बता रहे हैं ना, कीड़ी में तू है, हाथी में तू, एक दृष्टि रहेगी जब तक जिएगा तब तक। वो कोई विचार कोई और कहिए से नहीं करेगा, कोई नया कर्म नहीं बनाएगा, कर्म तो सदी बना जो विचार करे वो सोचे, तो एक ही विचार है कि सियाराम में सब जग जानी। हिंदुआ ये कह दिए सियाराम में सब जग जानी, मुसलमान ने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये क्या अवस्था है, तेरी स्टेज में साधने की बताई है कि जितने सत्संग कराते हैं वो मन का मंडल की बात करते हैं या क्या पर शरीर की बात करते हैं कि शरीर कैसे शुद्ध हो, ये वैसे या क्या कैसे हो, और शरीर से जो निकलने की विधि बता दी तो उसके बाद मन के मंडल की बात करते हैं कि मन के अंदर ही आ गया, मन के अंदर ज़्यादा। हाँ, मन के कबीर कहता है ना, तो मन का मंडल बहुत बड़ा है ना, वो गोचर जहाँ तक मन जाई सो माया कर जानो भाई, उल्टा सीख दिया जहाँ जहाँ मन जाता वो सब विचार करता तो वो माया है सबका सब। तो ये उसको समझाने के लिए सत्संग है, भाई ये तो शरीर का बात है और ये मन का मंडल है। ये जो मेरे को ही कहता है, बोलो मैं देखने लगा ध्यान कराया तो वैसे क्या करे, गुफा सी देखी, मैं गुफा देखी तो फिर वो गुरुजी आगे बोले इसके अंदर से निकली पार जाएगा जब जाएगा, तो फिर मैं सोचा कैसे जाऊँगा, तो जैसे मैं गया उसके अंदर तो आगे निकला गुरुजी आगे चार मिले, वो सब वो कहानी बताता, खूब अच्छी बताता है, वो सोताबाजी मार ली। तो वहाँ आकर कहता भैया ये मन का मंडल था, कि इसमें कोई रूहानियत नहीं है, सपना जो आता उसमें कोई रूहानियत नहीं है, सपना है तेरा मन का। तो देखे ध्यान किया एकाग्रता हम जो देखा, इंप्रेशन सजेशन पड़े हुए थे, अब वो डिलोट कर गया है। अब वो मानने वाले मेरी बात नहीं मानेगा, वो मेरी बात विश्वास से मान लेगा, कभी मन का मंडल था ही या इसमें आज रूहानियत कुछ। लेकिन वो प्रकाश की बात करता है तो मैं कहता हाँ भी तो अवस्था आ गया, बहुत नजदीक से आ गया, पर बीच में टकराया। बीच में क्या टकराया, ये आनंद जो तू ले रहा है ये तेरी रुकावट, तो जाएगा नहीं आनंद से, आनंद छोड़िए जाएगा नहीं आगे, तो तू इसको छोड़। क्यों? तो मुझे अनुभव है, मेरे कोई बातों का अनुभव है सबका, जीवित मुक्त अवस्था का आदमी हूँ, पर कौन जाने मेरे जीवित जो मुक्त करता हूँ, कौन समझे इस बात को। वो सोचे ऐसे कि मार गया हो, आप में बकवास कर रहा है, तो साधारण मालूम मैंने आप सब मैंने इच्छा ही नहीं कि मेरे को साधारण मानने, वो मैंने मुझे तो पाँच चुकरे का मतलब ये तो चुप बैठ जाता है, ये कहता है और उसके पाँच चुकरे शुभ है,
सत्संग आके ये समझता कि जो बात कहता है कोशिश सुन वो सुनता, उसके अगर 500 थे तब आया, नहीं आएगा नहीं, आएगा तो सुनेगा नहीं। और ये सोचेगा इसको ये पूछूंगा, इसको ये पूछूंगा, ये पूछूँ, मेरी बात नहीं सुनेगा। तो आज मैं तेरे को सत्संग ऊंचा करा रहा हूँ, जो टॉप मोस्ट। और कैटेगरी तरीके बताता हूँ, जो महाराज जी ने इस तरह कैटेगरी नहीं की है। अब सुन ले मेरी बात, महाराज जी ने इस तरह करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि उसने ऊँचे दर्जे का आदमी बातचीत करी थी, और वो कहते थे जो आदमी बुद्धिमान है, जो परमात्मा मिलना चाहते वो मेरी इस बात करे, वो समझते। तो दुनिया चाहती वो मन का मंडल है, तो इच्छा करो वो चीज़ मिल जाएगी। मैं ये कैटेगराइज तेरे को अलग करके बता रहा हूँ कि ये जो मंडल 4 मंडल हैं, संत वो क्या शरीर है, इससे निकालो, जितने विचार आते हैं इससे ऊपर निकलो। और विचारों की दर्जा कहाँ तक बता दिया मैं तेरे को, यहाँ से लेके और यहाँ तक बता दिया। और उसके आगे जैसे ओम का स्थान शुरू होता है, सोम, इसके थोड़ा ऊपरी तरफ यहाँ प्रकाश आ जाता है, चांद जैसी चांदनी आ जाती है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा आगे का चलता, मन से आगे छोड़ता चलता है, आगे थोड़ा ऐसा पूरा नहीं है अभी, कि प्रकाश में वही बात कभी आएगा, कभी विचार आ जाएगा, कभी रहेगा, कभी टूटेगा। तो उसके ऊपर सफ़ेद रंग का प्रकाश आ जाता, तो प्रकाश के सिवा और कुछ नहीं देखती, और कुछ नहीं सिवाय प्रकाश के सिवा नहीं कोई विचार आता, नहीं कुछ और होता। तो अभी तो रूहानी एक तरफ चल रही, मंदिर की तरफ चल रही, एक प्रकाश के साथ खेलते इतना ज़बरदस्त हो गया कि आनंद से लट्टू चूर रहती है, और कुछ खाने को चीज़ मस्ती खुशी बनी रहती है, मन के मंडल पर आती है, तो ठीक है उस वक्त तो आत्म पद में। अब मंजिल नहीं तो तेरे को यहाँ चिताने के लिए बाहर का आदमी चिताएगा, बाहर का जो गुरु अनुभवी है, जो आदमी, अब गुरु को सिंह पूछ वाला को नहीं है, आश्रम में गुरु नहीं है, वो तो घर में सारा क्या उसने एक करेगा, वो फक्कड़ है, वो उनमें है चट्टाल मालो उधर को दबड़ी रखे। तो अगर इधर रहना है तो संसार में रहता है, सब कुछ भोगता है, दुनिया में रहता है, कर्म करता है, नहीं कर्म रहा है, ये काम करता मैं नहीं करता वो कराता है। अच्छा हो गया तो ठीक है, कोई बात है, अफसोस नहीं, बुरा हो गया तो कोई बात है, जान के मैं करता नहीं हूँ, जो हो जाए पीछे संस्कारों के अनुसार हो जाता है। कई ऐसे काम करते हैं जो नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब वो पीछे का संस्कार था। तो मैं आपको तेरे बता रहा था, तो आज बता रहा हूँ कि 4 दर्जे हैं। शरीर को छोड़ना पड़ता है, मन जहाँ विचार आते हैं, विचारों का अक्स आता है, देखते हो, सुनने करते हो, तो वो दर्जा उसका है मन का। और ये यहाँ से दोनों चीज़ जो है, दोनों रास्ते कुटी तक मन का बनना, शरीर का नहीं चलेगा। और मन का मंडल को जब छोड़ते हो तो ये इसमें मन नहीं करता, तो मन काम नहीं करता, सुन के सुना कि मन मासूम तो बिल्कुल मन काम नहीं करता। अब वो गृहस्थी के लिए बिल्कुल मन है, गृहस्थी से काम नहीं करेगा, काम कैसे चलेगा? तो गृहस्थी के लिए दर्जा छोड़ दिया गया, और छूटेगा कैसे? सत्संग से। क्या कहते जैसे तुम गरे मन चलेगी तो होता कुछ नहीं पूछी, तो यहीं पर बैठी है, अभी तेरा बिल्कुल मन काम नहीं करता, तो मन के मन से निकल नहीं सकता। मेरा अनुभव, मन के मन से काटे हैं कोई आदमी, कहीं निकाल ले मेरे। योग निद्रा और सुन एक ही चीज है? सुन और योग निद्रा एक ही चीज है? तो और क्या, वो योग निद्रा की तरह हो गया वो, है ना? उसमें वो तो उसको सुनने वो बैठे, मन काम नहीं करता बिल्कुल। अरे योग निद्रा होगी तो गरी दिन हो जाती है, नहीं करता, वो एक चीज। पर वो जो दर्जा है महासुन का, वो गृहस्थी के लिए नहीं है। अगर गृहस्थी को फंस जाएगा तो वो निकल नहीं सकेगा फिर, क्योंकि उसी अवस्था में बढ़े रहेगा। तो उसको निकालने का तरीका को बाहर का आदमी निकाले, और वो कैसे निकालेगा कि उसको साधन कराएगा कि तू अंदर जो ध्यान करता है, इष्ट नहीं है तो कोई ध्यान नहीं तेरा, कोई इष्ट नहीं है तो कोई ध्यान नहीं है, वो जीरो पर बैठे हैं और वहीं बैठे रहेंगे। तो उसको बताता है इष्ट सामने रहना चाहिए, सामने इष्ट सामने, फिर ध्यान करता तो तेरा योग है। इसे इष्ट बताया नहीं है, पहले मन का रूप बने रहना चाहिए, ठेर तक रूप नहीं बनता, कुछ नहीं आता तो योग नहीं रहा। और मन से अगर ऊपर तो लिफ्ट कर जाता, थोड़ा बहुत छोड़ जाता, सकल सूरत विचार है तो प्रकाश हो जाना चाहिए। और प्रकाश से अगर तू निकल गया तो राम नाम की धुन आ जानी चाहिए, समझे की बात? और राम नाम की धुन नहीं आती, अब तेरे को अलग सत्संग देगा गुरु, वो कहेगा अब तुम मंजिल पूछ क्या है, दस्ता यही आखिरी शरीर छोड़ेंगे तो कुछ विचार नहीं है, सिर्फ इसी में समा जाएगा। पर तेरे कर्म प्रारब्ध देखे बाकी रह रहे, मतलब फकीर से भूले बात करते हैं, कभी कहते बोले और तो सब ठीक है, लेकिन मैं प्रकाश है शब्द में रहने वाला, मैं नीचे क्यों आता हूँ, मैं अनचंदा नहीं हूँ, अनचंदा इधर महाराज जी बोले, अगर होते तो मैं दंडोत करता रहा, मैं कहता महाराज आप ही तो कहते हो कि प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ेगा, आपके प्रारब्ध कर्म बाकी इसलिए वापस आ जाते हो, जिससे खत्म होगी नहीं होगी,
अब वो बात भूले हुए हैं। और वो कहते हैं वो ये सत्संग कहते हैं, तुम चेतन करोगे तो महाराज जी को पता नहीं है, वो भाई तो बताते हैं कि तुम ऐसे चले जाते हो, तुम इनका ये है ये सब कुछ। और जब तेरे कर्म खत्म हो जाएगा वापस नहीं आओगे। और प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं। वो बंदूक से गोली निकली है वापस नहीं आएगी, तो प्रारब्ध तो भोगने पड़ेंगे। और जो क्रियावान कर्म है, सिंचित कर्म है, वो ज्ञान की खुली जल की बस में निकलना पड़ेगा। क्यों का आप आगे निकल जाएंगे, प्रकाश के मंडल चलेंगे तो सब जितने जल में कर्म खत्म हो। और वहाँ अगर शरीर छोड़ दोगे इधर नहीं आओगे वापस, इन प्रकाश के लोग रहो। और कभी प्रकाश का टूटना होगा ना, आगे पीछे रंग बदलेगा, नीचे होगा तुम जाओ। तो आज मैं तेरे को टॉप का सत्संग कराया है, टॉप का सत्संग वो कराया कि नहीं तो सुनिया पहले, और अभी तेरे सुनने में नहीं आएगा, कहीं भी करेगा तो एक चीज़ को पकड़ी, वो एक चीज़ का बयान कर रहा है, वो बताता है। मैंने तेरे सब इसलिए बताए हैं कि तेरे को अगर आगे जाना है तो कबीरा इसका माता दूरी को दूर, प्रकाश को छोड़ो, आगे शब्द पढ़ो। हमारे जिस शब्द की बात, प्रकाश की बात करते कह देते हैं गोड़ मोड़, लेकिन शब्द की बात खुलासा नहीं करते। सनातन है नहीं है, सनातन धर्म कहता है ज्योति में ज्योति समा गया, तो वो संस्कार ब्राह्मण संस्कार है। ब्राह्मण ने यहीं ख़त्म कर दिया, ब्राह्मणों ने पहले यहीं तक ख़त्म कर दिया। प्रकाश के साधक है वो, दो मार्ग, एक शब्द का एक प्रकाश। शब्द का साधक वो है जो सदा के लिए अमर होना चाहता है, और प्रकाश का साधन वो किया दुनिया भी बन जाएगी आपकी, और आगे का रास्ता खुल जाएगा आपका, नीचे नहीं आओगे। सूक्ष्म लोक में चलेगा। तो मैंने आज जो तेरे को समझा है वो समझाने की कोशिश करिए कि ये सत्संग जब तक नहीं समझेगी तब तक तेरे को समझ नहीं आएगी। तो ये तेरे को चार साधन बताए मन के मंडल, मन का मंडल जो शरीर का मंडल अलग कैसे पढ़ो। अदाय यज्ञ, उसको नाम लिख दिया अदाय यज्ञ। अदा मैंने शरीर को पकड़ोगी आगे है ना, तरीका से करो। ये वो श्वासों बकवास करते, पहले तो सही बात करते, याहू चार उंगलियां पर खत्म हो जाती है। इसका मतलब शरीर को सम करते हैं, रोग दूर करने की बातें करते, याहू ऐसे हो गया खत्म। अब उसके बाद बोलता है जो मनवा वैसे करो, ना तो जो बावड़ा बन के करो, हाँ रो निकालो वो कर्म, वो रो के निकालते। और ये कहता है रोना तेरी गलती थी, ज्ञान से खत्म करते। अब वो ज्ञान से नहीं करते, शरीर से निकालते, और उसको कहते हो सो बकवास करते। शरीर से कैसे निकला चीज़, जो ज्ञान से निकलनी है चीज़, वो ज्ञान का मार्ग है। और ज्ञान सबसे ऊंचा मार्ग है। ज्ञान की वो बात ही नहीं करती, ज्ञान की बात ही नहीं करती, ये करो ये करो ये करो, शख्स चल रहा है, वो होते भी नहीं का। ये चार आश्रम वो कहता ये भोगना पड़ता है, तो भोगो इसको भोगो। अरे तो हिंदू धर्म पर ही भोगने का बंदोबस्त करा क्या, ब्याह शादी शिक्षा के बाद में ब्रह्म पे कह रहे गृहस्थ भोगो, ये इसका मैं खूब कर ले, तेरी दिया हुआ कर ले, ज़्यादा करेंगे, बावड़ा हुआ फिरेगो, पागल हुए फिरेगो, मेंटल हो जाऊँ, फिर भोग ले उचित। फिर नमक ज़्यादा डाल देंगे सब्जी को नहीं खाई जाएगी, तो वो उचित भोग लो, उचित संतान के लिए भोगती जाओ, कोई तकलीफ नहीं। तो भोग की सेटिस्फाई तब ज्ञान दो। और वो कहते नहीं वो तो कर्म को भोगना पड़ेगा, उनको पता ही नहीं सालों को कि कैसे करना। अब फिर वो कह देते, वो सब सत्य मानते। और जो वो योगी है, अनुभवी है, वो को कुछ नहीं मानता, वो ज़्यादा मन का मंडल है। और वो चाहता है इस आदमी में तकलीफ होनी ही चाहिए। कर्म का जो चक्कर है वो कर्म का भोगेगा, वो हाया नहीं करेगा। वो मेरे को ऐसे मारे, ये करा कैद करा, तेरे कर्मून करे, दूसरा ही बकवास करे, खोटे कर्म कर ले तो राज्य कर ले, और वो चुप हो जाएगा। जो ज्ञानी है, जिसने सत्संग मिला है, वो चुप हो जाएगा। मेरा कर्म बेटा क्या नहीं करता, तुम नालायक हूँ, मेरी तो बेटा है ना, ये तो करता, वो तो सोचते नहीं। आप तो सुनता फन्ने, और बेटा सुनता करते। तो बेटा पैदा कैसे कराया था, क्या बेटे के ख्याल से किया था? जिस ख्याल से करेगा वो ऐसे आ जाएगा। तो वो बहू आगे से, तो लेने देने का चक्कर है, तेरे को मालूम होना चाहिए। तो बहू नहीं है, लेने देने के लिए आई है, कोई सुख देना है, कोई दुख देना है। तो मतलब ये है कि जब तक सत्संग में विभिन्न सत्संग विवेक न हो, राम कृपा सत्संग करे, खाली साधन कोई महत्व। अब तुम ये सत्संग देखना, तुम ये सत्संग कोई देता हो तो मेरे को बता देना कि ये आदमी देता कि इससे निकलो, इसमें जाओ, अलग कैटेगराइज करिए। तो मैं तेरे को कैटेगराइज करके सत्संग, आज टॉप का सत्संग जो था वो बता दिया कि ये दर्जे ये है मन के, ये साधन में ये साधन का बता दिया। और साधन के अंदर क्या कि जब चोटी के पास आ गया तो यहाँ सत्संग की जरूरत है। अगर सत्संग नहीं मिलेगा तो तू चला जाएगा, तेरे को विचार ही दी वापस, क्या पता नहीं क्या विचार आ जाएगा, मतलब मंडल का मंडली आ जाएगा तेरे को। सत्संग सुनेगा तब तेरे को पता चलेगा मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ करता हूँ। तो सत्संग से दर्जे है ये, अरे 4 दर्जे बता दिए। और ये शब्द डाले ना इसमें आखिरी किताबों में, जैसे जीवित मुक्त में डाले, और वो शब्द काट के आपने कई दूसरे नहीं लिखे, क्योंकि बार बार ये आता है तेरे छुट्टी करी, बार बार कोई शब्द थोड़े बोलते।
तो ये नहीं समझी कि एक पुस्तक है ही इसकी। कबीर के कहने के कबीर कहता, कबीर की बात बताई मैंने, तो कोई एक काट दिए हैं, एक दो रखे हैं, और ये बताया उसमें। तो वो कहते अभी हम अवगति से चली आए। अब वो यह बात बता रहा है, अवगति उसको कहता है वो जिसमें कोई गति नहीं है, जो बैठा ऐसे रहता है, तो वो गति करता है उस वक्त तो दुनिया बन जाती है। कहता अभी हम अवगति से चली आए, काउन मरम भेद नहीं पाए, है तो विदे दे नहीं थी दे दे आए, काया धरी कबीर को आए, जन्म जन्म के बिछड़े हंसा तीन चेतावना आए। जन्म का आदमी बिछड़ा हुआ है वहाँ से उसको चेतावना आए। अवगति कहता वो, कभी कहता संतो सहज समाधि बड़ी, ये वैसे क्यों तकरीब में जा रहे हो, सहज चलते फिरते कहूँ सुनाओ सुनूँ सोई सुन खाऊँ पीऊँ सपूँ। वो कहते आँख न मुंदू कानन रुंदू काया कष्ट न धारूँ, खुले नैन से हंस हंस देखूँ सुंदर रूप दियारूँ। अब मुक्त अवस्था पहुँच गया, खुले नैन से वो कहता है वो ही कर रहा सब कुछ, खुले नैन से हंस हंस देखूँ या लीला देखता हूँ, और सुंदर रूप निहारूँ। सुंदर रूप कहेंगे उसे कि सब वही है, उसका वो रूप देखता हूँ परमात्मा का सब जगह फैले हुआ। तो ये शब्द अलग अलग हैं, अलग अलग दर्जे के हैं ये। तो मैं जो आखिरी पुस्तक जीवन मुक्त में लिखे उस सब का सब ये लिखा है, या तो पुस्तक लिखी है ना मैंने भी, अब तो कई है गीता, वो गीता लिखी है जी, गीता 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 मुँह पाड़ के बकवास करते हैं, ये लिखा कृष्ण ये कहा वो पढ़ा, तुम क्या कहें वो बता। कृष्ण तो अर्जुन को कहा था, नहीं तो अर्जुन तो कृष्ण है, हर कृष्ण का गीतकार है, समझी की बात, किसी महात्मा गीतकार है। अब तुम कहीं दो कहते लोग बैठे ताराचंद महाराज ये थे, वो फलाना ये था, वो मालूम जी ये था, वो जानते नहीं ना, ताराचंद जी जानते न मालूम जी जानते। तो ये कहती है ना कि ये ऐसे हैं, वो तो है बात। जब तेरे को अभी तू इससे पूछ सकता है जो बात पूछता है, तो अर्जुन तो ताराचंद जी को जानते हैं, अन्य मालूम जी को मानते, उत्तर देखा तेरे लिए ठीक था, उनके लिए क्या वो तू बता, ये सत्य है, समझेगी बात। तो इसका होश नहीं रहता आदमी को कि भाई वो जो जिसको जानते देखते नहीं वो तू बता, तो हाजिर बता, वो मैं तो बताती हूँ आपको, समझिए। आपको जिंदा गुरु ज्ञान देगा, जिंदा गुरु ज्ञान देगा, रात से बड़ी ये एक ही बात नहीं है, ये है कि जिंदा देगा, यह बात पहले कही नहीं है। अब वो कहते पतंजलि भी कहता है कुछ नहीं कर सकते, किसी वीतराग पुरुष खोपड़ी में रखो। अब वीतराग ये नहीं कहा जिंदे आदमी को वीतराग समझ गए खोपड़ी में रखो, अब वो वीतराग नहीं है तो आपको वहाँ ले जाएगा, उससे छूट जाओ उधर ले जाएगा तुम्हारा मन वीतराग। तो आज का सत्संग था, इस अवस्था में रहते हुए जीवित मुक्त पर आदमी कैसे जा सकता है, कैसे जा सकता है ज्ञान से, कहाँ से, कोई जिंदा गुरु ज्ञान देगा। क्या देगा कि तुम्हारी जो सूरत है वो पूरे शरीर के अंदर उसका हिस्सा है। देते हैं ना होम्योपैथिक दवाई, 2 गोली देते हैं, उसमें 1 टोपा डाल देते हैं, वो टोपे की खुशबू होती है, और वो टोपे की खुशबू तो चली जाती है सब जगह, सब वो जो रोग ठीक हो जाता है। टोपे की खुशबू जहाँ 10 दाढ़ी खून में जाएगी वो ठीक हो जाएगी। तो इसी तरह से जीवता गुरु तेरे को उठा देगा कि तेरी तो है सब, तू मर के दे आलम है, सब तेरे विचारों से पैदा होता है। तो भीड़ बड़ा पड़ा मुझे कहता तो शेर हो, तो यही कहना मेरा कि सत्संग सुनो, सत्संग की बात लो और फिर उसका अनुभव करो। बिना सत्संग क्या अनुभव करोगे तुमको पता ही नहीं है। तो मार्ग बताया कि दर्द से दूसरा दर्द जीता गुरु छुटाएगा, नहीं थोड़े कोई आदमी, बस यही जब बहुत अच्छा है। अभी जब सब कहते राम 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 जब कर लिया बस रहेगा, रोटी खा ली। और एक ये बात कहते संत जब लग भय करें तब तक पिंजर साथ। हाँ, भय का मतलब जिसको जब तक भय आता है संत तब तक भय न करे। क्यों? कि वो सोचता पता नहीं कि क्या होगा क्या होता। अब तो मैं कह रहा हूँ जब पिंजरे में सांस है तो कर्म को भी ऐसा उदो कर भोगना पड़ेगा। संत तब लग भय करें जब लग पिंजर सांस है तभी तक रहता है। जो कोई कर्म बाकी है तो भय करते हैं जब तो पिंजरे में सांस रहता है कि आज तो संत है कल ऐसा काम कर देगा तो उधर चला जाएगा। तो इसे क्या संत का क्यों लगाने की बात है? संतों को भय है, संत गति आ गया ना उसको भय कि मैं गिर नहीं जाऊँ कहीं। भय का मतलब डर है, ये गिरने का डर है, गलत काम। संत गति मांगे तो भय रहना ही नहीं चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हाँ। पर वो संत भय करता है ये कैसे? कभी जब तक पिंजर सांस पता नहीं क्या करेगा अल्लाह उसकी लीला वही जाने। भय का मतलब भागना डरता नहीं है, डर नहीं है। भय का मतलब तब तक उनको खटका रहता है। तो मैं कहता हूँ कि भाई अंत समय ये हाथ में रहते तो ठीक है, अगर अंत समय तो खुद जानता उसकी लीला। यह भय ये दावा करता नहीं कि मैं हूँ ऐसे ही हूँगा, ये गलत है। समझ आ गई ना उसको, तो सोचता उसकी लीला कौन जाना, वो सरेंडर उसको कर देते हैं।
सब कुछ के मेरा अनुभूति ये है, लेकिन फिर आखिर में कहता हूँ भाई उसकी लीला कौन जाने, वो तो अपरंपार है। ये भय और बोल अब पूछ प्रश्न जो पूछ रहा। अब मेरे वो अभी भी क्वेश्चन ये वो है, तो बात को सुन तेरे जी वो आनंद जो आप महसूस करते हैं, एक मिनट सुनो तो सेठा जी, जैसे हम आनंद मैं ले रही हूँ, मैं आनंद जो महसूस कर रही हूँ मैं, तो वो महसूस करने वाला क्या चीज़ है? वो सूरत ही है वो जो आनंद महसूस कर रहा है ना, वो तो ठीक है सूरत है, लेकिन आनंद के सिवाय कोई विचार नहीं आएगा तेरे को उधर। हाँ, विचार तो आनंद नहीं आएगा। सुन तो शुरू, हाँ। कोई विचार नहीं आता आनंद में, जितनी बार रहेंगे इतनी बार कोई विचार नहीं आएगा। और अगर विचार आता नीचे आते हैं तो अभी तक उस अवस्था के अंदर ठहरी नहीं है। आनंद के अंदर, आनंद के अंदर जो क्या चीज़ है, आनंद के अंदर बयानंदी है। जब विचार ऐसे आ जाएगा बयानंदी आ गई, मुझे कोई ऐसे आ गया ऐसे तकलीफ नीचे आ जाएंगी, ऊपर चले जाएंगे नीचे आ जाएंगे, डूबेंगे उतरेंगे, तो आनंद लेती है वो, कोई आनंद तो लेती है, आज आए कल नहीं आएगा, वो तो कल आने वाली चीज़ थोड़ी है, परमानेंट है वो चीज़ तो। और सोच शब्द के अंदर जब लग जाएगी तो फिर वो नीचे नहीं आएगी, क्षमता हो जाएगी वो आखिरी रास्ता आखिरी पकड़ लिया। जब तक आत्मा में तो आनंद का स्वाद है, और उसमें न तो आनंद है न बेआनंदी। आगे दर्जा जो सुरत शब्द में चली जाती है तो सुरत के अंदर न तो बेआनंदी है न आनंद है, वह एक ऐसी न जिंदगी है न मौत, उसका अंश है, सब कुछ है वह और कुछ भी नहीं। सब कुछ तो इसलिए है कि सब खेल इसी का होता है, जब वो शरीर में आएगी तो कुछ नहीं करेगा काम, और सब कुछ वो इसलिए है कि वो है तो सब इसलिए काम करेगा, सब कुछ वो नहीं रहेगी तो कुछ नहीं आएगा, समझेगी नहीं। तो जो बीच में आनंद आ रहा है ना वो आज हर कल नहीं आएगा, ठीक है। वो जो चीज़ इसलिए इसको कहते हैं कि इसको खेल है तेरा, ये सदा नहीं रहेगी, ये खेल बीच में अटक गया, तो मंजिल पर नहीं पूछा, मंजिल पर पहुँचने के बाद में तेरे को कोई भय चिंता कुछ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, कोई मौत का डर नहीं होगा, ठीक आ जाए कोई बात नहीं। तो और ये सिंह पूछ सकते हैं, संत निर्भय होता है। अच्छा एक और पूछूं, जैसे आप कहते परमात्मा का अंश है सूरत, ठीक है, तो वो जो धार आ रही है शब्द वो क्या है फिर? वो धार जो अनुभव कर रहा हूँ, हाँ हाँ, वो जिसको कहते हैं शब्द कहते हैं, वो चीज़ है, वो जो अक्षर बड़ा परमात्मा है, वो जो सबसे तान सुर तारा पड़ते हैं, उसका अंश है, टुकड़ा उसका अंश है ये। सूरत भी उसका अंश है? सुरती तो है वो नहीं, सूरत तो जो उसको कैच करती है, जो उसको सुरती है उसका आंसर, वो चीज़ अलग, वो दो ही तत्व हैं, एक तो आत्मा तत्व है, एक तो आत्मा नहीं है, एक तो सुरत तत्व है और एक परमात्मा तत्व। हाँ, दो ही। जो परमात्मा तत्व जो हम उसको सूरत जो पकड़ती है वो परमात्मा तत्व है ना, वो परमात्मा तत्व, वो सबसे बड़ी हस्ती का तत्व है। हाँ, वो भी अंदर ही है, हैं? वो भी अंदर ही है, अंदर रहती तो है, तो जिंदगी है, अलग निकल गई तो खत्म है, और अगर ही में चलेगी तो वहीं पर चलेगी बात, और आगे तो आप समझे बात। जैसे आप कहते कि वो धार आ रही है, उस धार को आप वो सूरत धार आ रही कहाँ से, वो महसूस हो रही है, अनुभव हो रही है, अनुभव है वो, तो वो सूरत ही महसूस करती है, सूरत के सिवा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना? कुछ नहीं। तो इसका मतलब धार अलग है, सूरत अलग है? वो धार ही, वो चीज़ का नाम सूरत कह दिया हमने। धार को तू धार कहते हैं, वो तो बताई, धार में तो कोई धार बताई नहीं। शब्द कह दो। हाँ मैं कहता हूँ, हाँ शब्द कहते हैं। हाँ। अब शब्द बिना सारा फिर कहते, कबीर क्या कहता है, सहज धुन होती है, शब्द को क्या चीज़ है, बस धुन है, राम नाम नहीं है वो, पर राम नाम कह दो, बस सहज धुन होता है, हरदम घटके में ही। सूरत शब्द बेड़ा भया मुँह की आदत नहीं, सूरत शब्द बेड़ा हो गया तो मुँह की। सूरत अलग है, शब्द अलग है, दो यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। शब्द विशेष बहुत चीज शक्ति है, शब्द ही तो सब कुछ है, शब्द ही है ना, शब्द कहते हैं उसको, जो परमात्मा ने बड़ा मुझे शब्द होता है पहले, और शब्द जो हिलोर से शब्द होगा ना, वो शब्द से धारण निकलती है। वो शब्द शरीर के अंदर ही है, वो शरीर के अंदर नहीं है, शरीर के अंदर आता है वो सूरत के तौर पर, तब है, जब निकल जाएगा तो खत्म हो जाएगा शरीर। शरीर कुछ नहीं, शरीर एक साधन है जिसमें आता है, मनुष्य बन के रूप बना के आता है, ये रूप बनाता है, नाशवान है सब। वो जो शब्द है वो आखिरी चीज़ है, वो अनुभव का सब्जेक्ट है। अनुभव तो है, लेकिन ये वही वाली बात है, तो अभी मैं अनुभव कर रहा हूँ, तू जो अनुभव कर रही है तो तेरे को पता है कि वो शब्द याद, तेरे को असली शब्द मिला नहीं है, और असली शब्द मिल गया है तो तू इसकी बात को समझी नहीं। मतलब ये है कि वो जो धार तेरे को शब्द की अनुभव कर रही, सुन रही तू, वो तू सुन रही, मैं कौन सुन रहा तेरा, तो मैं सूरत ही तो हुई, तो सूरत हुई। तो सूरत, अब तेरे को सूरत का तरीका ये है कि तू जब इसको सुन रही है तो तू ही सुन रही, और वो सुन रही तब वो है तेरे अंदर, वो अलग से उससे जुड़ गया है,
उससे जुड़ गया ना परमात्मा से, साथ वो सर्वज्ञ है सब जगह, हाँ, हाँ। वो तेरे में अड़ गया, वो उसको कैच कर जाती है। उसको कैच कर दे तो वो हमेशा दौड़ने लग जाती है, तो वो फिर जाती आती नहीं है और उसके लिए साधन करने की जरूरत नहीं है, वो उसको सहज समाधि करती है। वो उसको छोड़ देती तो हाँ, भूली पर रहती है। सबके लिए ये बारह नहीं है, सब यहाँ तक नहीं पूछते। कोई एक्सेप्शन, कोटन में कोई नारायण चीज, कोटन में कोई एक ऐसा है, और वो सहज आ जाता है सब में वो। अरे उसी की इच्छा रखते रहो, तो इच्छा है इस लोक में शक्ति तेरी, तू कर जाएंगे एक दिन। अब मेरे समझ में आया, जैसे मकड़ी उस धागे के साथ वहीं पहुंच जाती वो है। जाती वहीं पहुंच, ये हो गया, ये चीज है इसका मतलब, यही हो गया ना, यही बात। मतलब वो पकड़ में आ जाता है तो वो मंजिल तक पहुंचे, पहुंच जाता है, ये चीज बस ये चीज। यहाँ मेरे थोड़ा सा डाउट। तो वो उसमें पहुंच जाता है, और उसके लिए पूछने का तरीका क्या है? शब्द प्रकट तब दरिया नाम, तो तेरे शब्द आ गया तो नाम ले लिया, और शब्द गुप्त तब होया नाम। छोटे भी ये कहा कभी ने कि शब्द प्रकट है तो नाम धर लिया, क्योंकि नाम का आ गया, और शब्द खत्म हो गया तो होया नाम, नाम उसमें पूछ गया। ऐसे ही सैन में उन्होंने सब बताया ये बात, और शब्द गा के तो बताया कबीर का। आसान पे बहुत आसान नहीं तो कबीर, इसको जो कबीर जो कहा है, समझा कौन है उसको? अनुभव से समझेगा, बातों से समझ नहीं आएगी, बातों से बहुत उत्तम प्रकृति का आदमी असली डोर हुआ है, बात यह है मुख्य मतलब वहाँ उसको पकड़े वाई धार है, वाई सबको समझ, उसको कैच वो करे। तू महसूस कर रही हो, तेरे आ रही है वो, और उनको नहीं आ रही। अब मेरे को आ रही है, मैं अनुभव कर रहे हो, और तेरे को नहीं आ रही तो नहीं करेंगी, और वो विश्वास करेंगी तो तू वही बात को समझेंगे। ठीक है, विश्वास तो मैंने अनुभव कराया तब करा, नहीं तो नहीं करती, नहीं कर पाती। हाँ तो कडिया, तो कडिया क्या है वो चीज़, हाँ, ये तो है जरूर। कराया तभी तो मेरे को लग रहा है। हाँ तो ठीक। मैंने उसका तो आज का सत्संग क्या रहा? आज का सत्संग में तेरे को बहुत ऊंचा दे दिया, नाक नाक करके ज्ञानियों के लिए, समझदारों के लिए, कि बात ये है, ऐसा है। तो मैंने आपको 4 स्टेज बताई हैं आज के सत्संग में। हाँ, मन कर दो। राधा स्वामी, राधा स्वामी।